कलीसिया का जन्मदिन, कलीसिया की बर्थडे, आलमगीर चर्च का वजूद जब इस धरती, इस जमीन के ऊपर शुरू हुआ और बाकायदा तौर पर जब 120 की जमायत के ऊपर 50वें दिन यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबानी मुबारका के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जब मैं बाप के पास जाता हूं तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो कि बाप की तरफ से सादर होगा, जो बरहक है, सच्चा है और तुम्हें वो बातें याद दिलाएगा जो तालीम मैं तुम्हें देता हूं। आज से 2000 बरस पहले खुदा ने अपने पाक रूह को भेजकर इंसानों के लिए दूसरा मददगार भेजा और अपने बेटे की ज़ुबान मुबारका को, उस कौल को, उस जुमले को, उस बात को पूरा किया जब मेरे खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। आज पूरी दुनिया में पूरी कलीसियाएं, जिसे हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, आलमगीर कलीसिया कहते हैं, वो ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ वालों के ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। साथ वाले से कहिए ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। ईद पेंतिकोस्त बेसिकली खुदावंद के इलाही मंसूबा के मुताबिक वजूद में आई। खुदा बाप ने ये चाहा कि वो 50वें दिन उस वादा के मुताबिक जो बेटे की मार्फत बाप ने फरमाया, वो कलीसिया के लिए पाक रूह को उनकी जिंदगी के अंदर जारी और सारी करता है। ज़बूर 51 और उसकी 10 से लेकर 15 आयात का जब हम मुताला करते हैं, ज़बूर 51 यानी 51 ज़बूर उसकी 10 आयत से, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। सबके पाक दिल पैदा कर। दाऊद क्या कहता है कि ऐ खुदा मेरे अंदर प्योर हार्ट को पैदा कर दीजिए। जब हम ये चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आए, तो जरूर है कि हमारा दिल प्योर हो, पाक दिल हो। जिस तरह से खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया और 51 उसका ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत में जैसे मैंने आपके सामने तलावत करना शुरू की, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल, ऊंचे आवाज में कहिए पाक दिल, ऊंचे आवाज में कहिए पाक दिल। अगर हम चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाए, तो पाक रूह के आने के लिए जरूर है कि पाक दिल भी हो। फिर आगे क्या लिखा है, और मेरे बातिन में यानी मेरे अंदर और मेरे बातिन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मेरे अंदर अपने पाक रूह को, मेरे बातिन के अंदर पाक रूह की आग को जारी कर दे, यानी वो पाक रूह जो नबियों के लिए जारी किया गया, जो कि रसूलों के लिए जारी किया गया, आज से 2000 बरस पहले कलीसिया के लिए आसमान से नाज़िल हुआ, वही पाक रूह, वही मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में जारी कर दे। 11वीं आयत, मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। क्या पाक रूह हमसे जुदा है या फिर हमसे मिला हुआ है? 12वीं आयत, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहिद रूह से मुझे संभाल, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगारों को तेरी तरफ रजू करवाऊंगा। ऐ खुदा मेरे नजात बख्श खुदा,
मुझे खून के जुर्म से छुड़ा, तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावन मेरे होठों को खोल दे, तू मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी। वंस अगेन, ऐ खुदावन मेरे होठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी। होठों को खोल दे। जब हम चर्च में आते हैं, लोगों के होंठ नहीं खुलते, लोग अपने मुंह को बंद रखते हैं, अपने जुबान को बंद रखते हैं। लेकिन आज जो पहला हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद हमें ये फरमाता है कि खुदावन जब मैं तेरे सामने आता हूं, मेरे दिल के अंदर पाक दिल को जारी कर दे, मेरी जात के अंदर, मेरे बातन के अंदर पाक रूह की हजूरी को जारी और सारी कर दे, ताकि फिर ऐ खुदा मैं गुनहगारों के पास जाऊं, खताकारों को तेरी राहें सिखा सकूं और गुनहगार तेरी तरफ रजू कर सकें। क्योंकि जिसके दिल के अंदर पाक रूह आ जाता है, जिसके बातन में पाक रूह की कुदरत जारी हो जाती है, जब लोग उनको देखते हैं तो उन्हें अपने अंदर गुनाह दिखाई देते हैं। जब लोग उन ईमानदारों को, उन जमायत के लोगों को, उस चर्च के लोगों को देखते हैं जो पाक रूह से मामूर हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा ने अपने पाक रूह की कुदरत को जारी किया है, जब गुनहगार उन्हें देखते हैं, जब दुनिया के लोग उन्हें देखते हैं, तो वो खुदा की तरफ रजू लेकर आते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, अगर वो सच्चे दिल के साथ खुदा के पीछे नहीं चलते, इसलिए उनकी वजह से लोग खुदा की तरफ रजू भी नहीं लाते। क्योंकि लोग किनको देखते हैं? ऊंचे आवाज में कहिए, हमें। लोग किसे देखते हैं? जिसके दिल में पाक दिल होगा, तो खुदा अपने कुदरत को उसकी जिंदगी में जारी कर देगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में आ जाए? अपना हाथ दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए। कम ऑन, जो लोग चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में आए, वो अपना हाथ दिखाइए। कुछ लोग ऐसे हाथ किए हुए, ऊंची बुलंद करते हुए। कितने लोग चाहते हैं पाक रूह की जिंदगी में? तो क्या कहता है यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद? क्या है? खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। पाक रूह को लेने के लिए पहले पाक दिल है। एक और हवाला देखिए कि जब खुदावन की ये मर्जी है कि अपने पाक रूह को हमारी जिंदगी के लिए जारी और सारी कर दे, वो एक और नबी की मार्फत, योएल नबी जो पुराने अहदनामे का एक नबी है, दूसरा बाब और उसके 28 आयत में क्या लिखा है? योएल 2 बाब उसके 28 आयत, और उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बेटे ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं इन अय्याम में गुलामों और लोनियों पर भी अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हर एक फर्दे बशर पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होगा। हर एक फर्दे बशर का मतलब यह है कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, किसी भी पस मंजर से उसका ताल्लुक हो, किसी भी खानदान से उसका ताल्लुक हो, खुदा ये फरमाता है कि मैं आखिरी अय्याम में पाक रूह की कुदरत को, पाक रूह के मसा को, उसको हर एक फर्द के लिए नाज़िल करूंगा। हालेलुया। मुझे बात में कहिए हालेलुया। उस खुदावन ने हर एक फर्दे बशर के लिए पाक रूह के नज़ूल को जारी करना है। जितने लोग सच्चे दिल के साथ खुदा को अपने जिंदगी में आने के लिए दावत देते हैं, वो उसको कबूल कर लेते हैं, उसके साथ शर्फ मुलाकात कर लेते हैं, फिर उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है। लोग उनको देखते हैं और उनके ऊपर रश्क करते हैं कि क्या ये वही नासिर भाई है, क्या ये वही नैयर भाई है, क्या ये वही यासिर भाई है, क्या यही वो नौमी भाई है, क्या ये वो वही लोग हैं जिनको हम जानते थे। लेकिन जब खुदा की कुदरत, खुदा का मसा जारी हो जाता है,
وہ آپ کے اندر پاک دل کو پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور جو زبان پر ہوتا ہے وہی انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ جب خدا کسی کے دل کو بدل دیتا ہے تو پھر اس کی راہیں بدل جاتی ہیں، اور نہ صرف کہ وہ بدل جاتا ہے بلکہ اس کو دیکھ کر لوگ ان راہوں پر چلتے ہیں جس پر خدا آپ کو چلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آج کلیسیا سوئی ہوئی ہے تو تالیاں نہ بجائے، اگر جاگی ہوئی ہے تو زوردار تالیاں بجائیں گے۔ یوحنا 14 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کا روح فرماتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں بیسیکلی یہ، یوحنا 14 اس کی 16ویں آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، اور میں باپ سے، یوحنا 14 اس کی 16 آیت ہے یہ، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ ہیلو کلیسیا، ہیلو، کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ ساتوں لوگ کہیں میں جاگ رہا ہوں، ساتوں لوگ کہیے میں جاگ رہا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائیے، زوردار تالی بجائیے خدا کے پاس رکھیے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک اور جگہ پر فرماتے، 16واں باب ہے یوحنا، آگے دیکھیے یوحنا 16 اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ مددگار کون ہے؟ اس کے تعلق سے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال دیکھیے، اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، خداوند فرماتے ہیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو قوت تمہارے اندر آ جائے گی، تو تم یہودیہ، تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کے انتہا تک میرے شاگرد، میرے گواہ ٹھہرو گے۔ جب روح القدس ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ قوت پانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں قوت نہیں ہے، دلیری نہیں ہے، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ پاک روح آپ کے زندگی میں ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اگر پاک روح کے ہونے کی کوئی نشانی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو قوت بخش دیتا ہے، وہ آپ کو دلیری بخش دیتا ہے۔ جو کام آپ پہلے نہیں کر سکتے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول، وہ شاگرد جو خداوند کی مصروفیت کے وقت چھپے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کیے ہوئے تھے، لیکن وہی رسولوں کے پاس جب ہم دیکھتے ہیں اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکجگ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب آج سے 2000 برس پہلے خدا کا پاک روح 120 کی جماعت کے اوپر نازل ہوتا ہے تو وہی شاگرد، وہی رسول جو خود کو کمروں کے اندر بند کیے ہوئے تھے، لیکن جب قدرت آ گئی، جب قوت جاری ہو گئی، جب خدا کا پاک روح جاری ہو گیا، جب مسا جاری ہو گیا، انہی رسولوں نے، انہی شاگردوں نے پوری دنیا کے اندر انقلاب کو برپا کیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو لوگوں تک لے کر گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
जब रूह कुदस आता है, जब पाक रूह हमारी जिंदगी में जारी हो जाता है, हम गैर ज़बानें बोलते हैं और नबूवत करते हैं और बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, लंगड़े चलते हैं, मफलूज चलते हैं, जो नबीना है देखना शुरू हो जाते हैं, बंद कान खुल जाते हैं, क्योंकि जहां पर खुदा उतर आए वहां पर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। जितने लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं वो पहला तजर्बा करते हैं, यानी वो पाक रूह की कुदरत से बेटे को कबूल करते हैं और पाक रूह उन्हें कायल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बल्कि आखिरी नबी का क्या नाम था? पुराने अहदनामे के आखिरी नबी का क्या नाम है? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देता है? रूह और आग से। जो कोई मसीह के पास आ जाता है, मसीह खुदावन उसे आग से बपतिस्मा देते हैं। 120 की जमात वो उस घर में बैठे इंतजार कर रहे, ठहरे हुए थे। कितने लोगों की जमात थी? ऊंची आवाज में बताइए। 120 की जमात। और वो ठहरे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि वही पाक रूह जो नबियों के लिए पुराने अहद के अंदर वक्तन जारी हुआ करता, वही पाक रूह जिसने मूसा को, जिसने जोशुआ को, जिसने कालिब को, जिसने दाऊद को, जिसने सुलेमान को, जिसने एलिया को, जिसने अलीशा को, जिसने योएल को, जिसने मलाकी को, जिसने यूहन्ना रसूल को, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल किया है, वही पाक रूह 120 की जमात के ऊपर आज से 2000 बरस पहले कलीसिया को जन्म देता है और आसमान से कलीसिया के लिए जारी होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुर्की में देखा कि इब्तदाई कलीसिया के लोग जिन घरों में बैठकर दुआ करते, इबादत किया करते थे, वो इसी तरह के घर थे। तकरीबन दूसरी सदी की ये बात है। लोग मिलकर ऐसे ही इबादत किया करते थे। साउंड नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन लोग घरों में जमा होकर खुदावन की परस्तिश किया करते, इंतजार में ठहरा करते और खुदा का पाक रूह उनके वसीला से बड़ी कुदरत के काम किया करता। हालेलुया। जितने लोग खुदावन को कबूल करते, खुदावन उनको कलीसिया में शामिल कर दिया करते। जमीन के ऊपर ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई एनजीओ और ना ही कोई ऐसी जमात खुदा की नुमाइंदगी करती है। यह खुदा बाप की मर्जी थी कि आज से 2000 बरस पहले वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो मसीह खुदावन को कबूल करते और उसके शागिर्द ठहरे, 120 की जमात उनके लिए उसे
कलीसिया का दर्जा दिया, उसे अपने लोगों का दर्जा दिया। उन्हें कहा ये मेरे बेटियां मेरे बेटे हैं, जमीन के ऊपर यही मेरे नुमाइंदे हैं। हालेलुया। कोई और नहीं बल्कि कलीसिया। कलाम खुदा फरमाता है कि कलीसिया जो कि सतून है, जो सच्चाई का सतून है, जो कि बरहक है, कलीसिया के लिए आसमान से पाक रूह नाज़िल हुआ है। हालेलुया। आज से 2000 बरस पहले कलीसिया पैदा हुई। सबके कलीसिया पैदा हुई। कलीसिया का जन्मदिन है। कलीसिया शुरू हुई। आज कैथोलिक कलीसिया है, आज चर्च पाकिस्तान है, आज हम पेंटिकॉस्टल्स हैं, आज हम सल्वेशन आर्मी ARP मेथोडिस्ट हैं, आज हम बैप्टिस्ट हैं। लेकिन 2000 बरस पहले हम 120 की जमात थे। ना कोई बैप्टिस्ट था, ना कोई ARP था, बल्कि वो खुदा की जमात थी। और खुदा के लिए अपने खुदावन के कहे हुए अल्फाज की वजह से, उन लफ्जों की वजह से कि खुदा बाप तुम्हारे लिए दूसरे मददगार को भेजेगा। कलीसियाएं जो जमातें हैं, जो कलीसियाओं के टाइटल्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो हमें नहीं बचाएंगे, बल्कि अगर हमें कोई चीज बचाएगी वो खुदा का पाक रूह है, यीशु का लहू है। जो कोई उसके पीछे आ जाता है वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। कोई भी हमें टाइटल नहीं बचाएगा, ना कोई पास्टर आपको बचाएगा, ना कोई बिशप, ना कोई चैनल, ना कोई बैनर, बल्कि एक ही चीज है जिसका नेमो बदल दुनिया में मौजूद नहीं है। क्योंकि पतरस कहता है हमारी खलासी दुनिया की चीजों से नहीं हुई है, मेंढे और बरों से नहीं हुई है, बल्कि ये वो लहू है जो सबसे कीमती है। और ये वो लहू हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में उसका लहू आ जाए, जो कोई यीशु को कबूल कर ले, वो उसका बेटा और उसकी बेटी हो जाता है। वो बाप के लिए उसके फर्जंद बन जाते हैं। और खुदा का पाक रूह इनाम के तौर पर उनकी जिंदगी में आता है। कलाम खुदा में क्या लिखा है, देखिए मेरे साथ एक बार फिर से। ईमान 2 बाब उसकी पहली 4 आयत, कोई भी ऊंची आवाज में तलावत करे। ईमान 2 बाब उसकी पहली 4 आयत। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की। आमीन। ऊंची आवाज में कहिए आमीन। हम देखते हैं कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। सबके आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। जब सन्नाटा होता है खामोशी होती है, आवाज होती शोर। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो 120 की जमात दुआ कर रही थी और एक जगह पर जमा थे। क्या हम जमा होते हैं? लोग कहते हैं चर्च में क्यों जाएं, क्यों जमा हो? चर्च में जाते हैं 1.5 घंटा लेट, 1 घंटा लेट, लेकिन ये वो जमात थी जो ठहरी हुई थी, एक साथ यक दिल थे। लेकिन आज की कलीसिया शायद यक दिल नहीं है,
तबले वाला कहीं और जाता है, गाने वाला कहीं और जाता है, बजाने वाला कहीं और जाता है। कलीसिया के लीडर्स की सोच कुछ और होती है और अरकान की जो सोच है कुछ और होती है। इब्तदाई कलीसिया बाहम जमा थी और एक दिल एक जान होकर वो खुदा के हुजूर ठहरे हुए थे, एक दूसरे का इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि कोई लेट नहीं होता था बल्कि वक्त पर जमा होते थे। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर वो राहों की तलाश कर रहे थे, अगर अपनी पलकें उन्होंने किसी के लिए बिछाई हुई थी, वो दूसरे कलीसिया के मेंबर नहीं थे बल्कि खुदा का पागरू था। और 120 की जमात के लिए जब लिखा है कि उनके हर एक के लिए आ ठहरा, देखिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, लिखा है और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनमें से हर एक के ऊपर आ। कलीसिया कोई बताएं क्या लिखा है? उनमें से हर एक के ऊपर, ऊंची आवाज में कहिए एक के ऊपर, कहिए हर एक के ऊपर, ऊंची आवाज में कहिए हर एक के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ जो 120 की जमात है, जब वो खुदा के हुजूर ठहरी हुई तो आसमान से जब ये वक्त आ पहुंचा कि पाकरू को नाज़िल किया जाए, तो खुदा बाप ने पाकरू को शोलों की सूरत में भेजा। सबके शोले, ऊंची आवाज में कहिए शोले, ऊंची आवाज में कहिए शोले। खुदा ने पाकरू को किसकी सूरत में भेजा है? 120 की जमात शोलों की सूरत में पाकरू, जिसका मतलब यह हुआ कि कायनात के खालिक ने, कायनात के मालिक ने अपनी कलीसिया को जब जन्म बख्शा है, जब 120 की जमात जमा है और वो उसके हुजूर इंतजार करते हैं, वो 120 में से हर एक को नाम बनाम जानता है, वो हर एक से वाकिफ है। और मेरे खुदावंद ने आसमान से पाकरू को जब जारी किया है, गौर से सुनिए, वो गोया इस तरह से है कि आसमान पर 120 शोले तैयार हैं। पाकरू के 120 शोलों को तैयार किया गया और 120 की जमात के लिए हर एक के ऊपर जब आ ठहरा, यानी हर एक शख्स के लिए, हर एक फर्द के लिए आसमान से उसका शोला इंतजार कर रहा था। और 2000 बरस पहले आसमानों को चीरते हुए उन लोगों के लिए, हर एक फर्द के लिए उसका शोला उसके ऊपर उतर गया और वो पाकरू से भर गए। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और उस शोले के लिए खुदा के हुजूर दरखास्त कीजिए, क्योंकि पाकरू आपको और गहरे में लेकर जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हर एक के ऊपर आकर शोला है, अपना शोला नसीब करें। The flame of fire, the flame of fire. Yes, 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 Jesus. शोले शोले शोले, आइए
पर उतरा हुआ है। आपके शोले आपकी दरमियान मौजूद है। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाइए और उसको पुकारिए। यस लॉर्ड, हमें नजरिया तू ही तू पर अपने फतेह हमें तू, हमें नजरिया तू ही तू। यस है जिसके है यीशु, तू तो है जिसके। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। अपने शोधा को रिसीव कीजिए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। अपने शोधा को रिसीव कीजिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, अपने साथ वालों को मत देखिए जो लीडर्स पीछे खड़े हैं। अपने हाथों को आसमानों की जानिब उठा लीजिए और कलीसिया के लिए दुआ कीजिए। ऐ पाकरू तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए राइट नाउ। पाकरू का ऐ मेरे खुदा तेरी कुदरत का सैलाब, तेरी कुदरत का दरिया तेरे लोगों के लिए राइट नाउ जारी हो जाए। यस लॉर्ड जीसस, तेरे लोग प्रॉस्पर हो, तरक्की पाए, रुपया पैसा जारी हो जाए। मेरे पीछे किए समानी खुदा, हम तेरे लोग हैं, ये हदिया तेरे जलाल के लिए पेश करते हैं। ऐ खुदावन, ये जरखेज जमीन है, इस पर फल जारी हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। देखते रहिए शाइन स्टार टीवी।